हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशी मेहंदी आर्ट। तो गाइज़, आप आई होप अच्छे होगे। तो अभी हम हमारे मेहंदी को क्रिएट करने से पहले मैं प्रॉपर नेल पॉलिश को क्रिएट कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा बैकग्राउंड और नेल पॉलिश का कलर थोड़ा मिक्स हो रहा है, तो आई थिंक उसको चेंज कर देना चाहिए। तो मैंने अभी उसको चेंज किया है। और मुझे लगता है कि मेहंदी लगाते टाइम और मेहंदी का कलर और नेल पॉलिश का कलर बहुत डिफरेंट आता है यार। अभी हम एक हैक्स को यूज़ करके आज डिज़ाइन को क्रिएट करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक मार्कर पड़ा हुआ था, उसके लिए मैंने एक बड़ा सर्कल के लिए यूज़ किया हुआ है। एंड सेकेंड, वो जो हमारा आता है स्केच पेन आता है, उसको मैंने यूज़ किया है। तो उसकी हेल्प से हम सर्कल को क्रिएट कर रहे हैं। और गाइज़, आप सर्कल को मार्क करने के लिए मेहंदी के से भी डॉट्स लगा सकते हो, पर उसका स्टेन आता है। तो मैं तो मोस्टली क्या करती हूँ, जैसे कि कोई कॉम्पैक्ट जो भी आपके पास कोई क्रीम बचा हुआ है, या तो फिर वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर जो आता है फेस पाउडर या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ईज़िली रिमूव भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ वो यूज़ किया है, प्राइमर यूज़ किया हुआ है। तो गाइज़, आप देख सकते हो हम अपना फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं। और फ्लावर को मैंने पहले बस लाइटली मार्क किया हुआ है, और मैं उसके अकॉर्डिंग कर भी नहीं रही हूँ, बट थोड़ा आइडिया के लिए, जिनको नहीं आता उनको आइडिया मिल सकता है ऐसे। और आप ये याद रखिए कि फ्लावर का साइज़ आपका सिमिलर हो। और आप या फिर जो भी क्रीम यूज़ कर सकते हो, कोई सा भी जो यूज़ करते हो आप फेस के लिए, तो उससे भी आप मार्क कर सकते हो। और मार्क करने के लिए आप उसको प्रॉपर किसी प्लेट वगैरह कहीं पे भी गिरा के और उसमें डिप करोगे तो उसके सरफेस पे लग जाएगा। फिर आप उसको ईज़िली क्रिएट कर सकते हो सर्कल के लिए, क्योंकि सर्कल इतना परफेक्ट हाथ से तो आई थिंक बहुत प्रैक्टिस के बाद ही बनता है। तो जिनकी प्रैक्टिस नहीं है और वो थोड़ी अच्छी मेहंदी लगाना चाहते हैं, तो वो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। और हमने सर्कल के अपर साइड पे बहुत ही छोटे साइज का हम क्रिएट किया हुआ है। और मैं मेरे खुद के हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ, तो कोन को क्लीन करने के लिए मुझे मेरे खुद के हाथ को यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए मैं बार बार उसको मूवमेंट हो रहा है। और अभी हम पहले फ्लावर को क्रिएट करेंगे, सारे फ्लावर्स को। और फिंगर्स को मैं अभी छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वापस मुझे वहाँ पे क्रिएट करना होगा जो भी एलिमेंट्स। अभी गाइज हम को क्रिएट कर रहे हैं, और हम की साइज़ थोड़ी छोटी रखिएगा, क्योंकि फ्लावर है, उसके बाद उसमें शेडिंग करनी है। तो बहुत अगर आप साइज़ बड़ा कर दोगे तो फिर स्पेस बहुत ज़्यादा लेगा, और वो फ्लावर की जगह हम में ही आपको शो होगा, इसलिए। और जो बीच का सर्कल है उसको मैं प्रॉपर बोल्ड कर रही हूँ, और आप स्पेस के अकॉर्डिंग थोड़ा लाइट या फिर डार्क कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे वापस से फ्लावर क्रिएट करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप 6 फ्लावर को, मतलब जो पेटल्स होते हैं उसको क्रिएट करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी दिखेगा और स्पेस भी ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, तो आप देख सकते हो। और जो हमारा अभी एक लास्ट वन फ्लावर क्रिएट कर रहे हैं हम, अपर सर्कल के ऊपर मैं हम को क्रिएट कर रही हूँ। गाइज, आप हम की साइज़ आई थिंक छोटी रखिएगा, मैं बार बार आपको ये बता रही हूँ, कि अगर बड़ी रखोगे तो फिर फ्लावर की जगह वो हम भी शो होगा आपको। और अभी हमारा फ्लावर जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने फ्लावर थोड़ा बड़ा रखा है, देखो कितना डिफरेंस है ना। अगर आप फ्लावर सिमिलर सारे पेटल्स को क्रिएट करते हो तो अच्छा दिखेगा। और अभी हमारा जो फर्स्ट फ्लावर है वो ऑलमोस्ट थोड़ा सूख गया है, तो शेडिंग करने के लिए वो इजी हो जाता है। अगर आप फ्लावर क्रिएट करोगे और तुरंत शेडिंग करना स्टार्ट करोगे तो फ्लावर उसी में मिक्स हो जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वापस मैंने शेडिंग कर ली है, और उसके बाद हम प्रॉपर उस फ्लावर को डार्क कर रहे हैं। और यहाँ पे आप दो तरीके से डार्क कर सकते हो। मैं इसके आउटलाइन को भी बनाने वाली हूँ, तो या तो पहले आप आउटलाइन कर लीजिए, देन डार्क आप अंदर से कर सकते हो फ्लावर को, और ऐसे स्पेस ज़्यादा कवर करेगा। बाकी आप देख सकते हो अभी हम वापस डार्क कर रहे हैं। जो सारा फ्लावर का आउटर लेयर है उसी का शेप देके हम वापस डार्क कर रहे हैं। और गाइज़, देख सकते हो बहुत डार्क करने में थोड़ा सा केयरफुली करना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर शेप अच्छा है।
और हमारा सेकंड फ्लोर को हम शेडिंग की हेल्प से कंप्लीट कर रहे हैं। और शेडिंग मैं बहुत लाइट रखती हूँ, जो कि कलर आए तो ऑरेंज कलर आए, एकदम डार्क वाला स्टेन अच्छा नहीं लगता है। गाइस हमारा जो अभी फ्लावर है, पहले मैं उसको आउटलाइन कर रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है और हम कुछ और एलिमेंट्स को क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए मैं पहले जो भी एलिमेंट्स क्रिएट की हूँ। गाइस जो हमारा फ्लावर है उसको हम अभी अंदर से प्रॉपर शेप दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम आउटर साइड से शेप देंगे तो स्पेस ज़्यादा लगेगा। और हमारा जो फ्लावर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अभी हम हमारे थर्ड फ्लोर की शेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। और एक ध्यान रखिएगा बात को आप, कि शेडिंग करते टाइम आप कोन को ऊपर बार बार नहीं उठाया करिए। अगर आप कोन ऊपर नहीं उठाएंगे तो शेडिंग अच्छी होगी, ये एक ट्रिक आप फॉलो कर सकते हो। और हमारा जो शेडिंग का काम ऑलमोस्ट हो गया है, मैंने आउटलाइन भी दिया है। और यहाँ पे हम फ्लावर को अंदर से हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट क्या, बहुत लाइटली ही हाईलाइट कर रही हूँ, बट शेप देना है। और गाइस हमारा जो फ्लावर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अभी हम इस फ्लावर की शेडिंग कंप्लीट करके वापस उसको आउटलाइन करेंगे। तो हम आउटलाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। गाइस आप देख सकते हो आउटलाइन जो है हमारा वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। फिर हम फ्लावर्स को अंदर साइड से थोड़ा सा डार्क करेंगे, और इसी तरीके से हमारा जो फ्लावर है वो कंप्लीट कर लिए हैं हम। और गाइस मैं अभी फिंगर्स की साइड में कोई भी एलिमेंट नहीं क्रिएट करूँगी, क्योंकि मुझे वापस से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स क्रिएट करने होंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी हम यहाँ पे कुछ डिफरेंट साइज़ की लीफ को क्रिएट कर रहे हैं। साइज़ मैं थोड़ी सी बड़ी रखती हूँ कि वो अच्छे से दिखे। और गाइस आप देख सकते हो जो हमारा लीफ है वो ऑलमोस्ट एक साइड का बन चुका है। और आप ऐसे रैंडम कहीं से भी बना सकते हो स्पेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम एंटी पैरेलल्स बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ ऐसे नेचुरल लुक्स लाने के लिए कुछ स्मॉल साइज की फ्लावर्स को क्रिएट कर रहे हैं। गाइस मेरे बगल में मेरी बहन आके हंस रही है, सॉरी, बट ऐसे ही सेम इसी तरीके से हम हमारे फ्लावर को कंप्लीट करने के बाद लीफ को कंप्लीट कर रहे हैं। साइज़ थोड़ी सी बड़ी रखिएगा आप भी, क्योंकि ऐसा डिफरेंस भी तो पता चलना चाहिए ना। तो हम हमारे लीफ को क्रिएट कर लिए हैं। और गाइज़ लीफ को क्रिएट करने के बाद हम थोड़ा छोटे साइज का भी कुछ लीफ को क्रिएट कर रहे हैं। उसमें हम पहले शेप देंगे, उसके बाद फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो आप इसी तरीके से सारे लीफ को क्रिएट कर लीजिएगा। और आप स्पेस के अकॉर्डिंग करेगा, ज़रूरी नहीं कि जैसे जो भी स्पेस मेरे हाथ में फ्री है वहाँ आपका भी फ्री हो। और गाइज़ हम इसी तरीके से सारे फ्लावर्स में जो भी स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे लीफ को क्रिएट करेंगे। और कुछ जगह पे हम छोटे लीफ को और कुछ जगह पे बड़े लीव्स को क्रिएट करेंगे। और आप स्पेस के अकॉर्डिंग ये भी देखना है कि मतलब सारे जगह लीफ ही ना शो हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपोजिट डायरेक्शन में लीफ को क्रिएट कीजिएगा। और हमारा जो लीफ है वो ऑलमोस्ट कवर हो चुका है। और लीफ को क्रिएट कर लिए हैं, उसके बाद हम अभी प्रॉपर लीफ की फिनिशिंग करेंगे। और अभी हम लीफ को डार्क करना स्टार्ट किए हैं। सेम इसी तरीके से हम सारे लीफ को डार्क करेंगे। और डार्क करने के बाद आप ये याद रखिएगा कि आपका शेप मतलब थोड़ा लीफ पॉइंटेड हो। मैंने तो वैसे ही क्रिएट किया है, वो थोड़ा दिखने में भी नेचुरल लगता है। और गाइस इसी तरीके से हम सेम प्रोसेस को वापस रिपीट करके फ्लावर की फिलिंग करेंगे। और जो हमारे अभी फ्लावर बनने के बाद लीफ हैं उसको फिल कर लेंगे। और गाइस इसी तरीके से हम सारी फिनिशिंग को कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा स्मॉल साइज लीफ है उसको हम बहुत ही लाइटली डार्क करेंगे।
और गाइस सेम इसी तरीके से हम हमारी सारी मेहंदी की फिलिंग करेंगे। और गाइस ये डिज़ाइन लगाने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम सारे एलिमेंट्स को यूज़ करके एक नेचुरल मेहंदी डिज़ाइन को क्रिएट कर रहे हैं। और गाइस आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पे कोई भी बहुत सारे एलिमेंट्स को मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने हम्प और 2 सर्कल की हेल्प से ये डिज़ाइन को क्रिएट किया हुआ है। तो जिनको मेहंदी लगानी नहीं आती है या जिनको बहुत बेसिक से आती है तो वो भी इस ट्रिक्स की हेल्प से ईज़िली इसको लगा सकते हैं। और अब हमारा जो भी फिंगर्स का डिज़ाइन बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम कुछ लीफ को और कुछ एलिमेंट्स को क्रिएट करके डिज़ाइन की फिनिशिंग करेंगे। और यहाँ पे बहुत टाइम तो है नहीं, तो हम एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे देन उसको डार्क करते जाएंगे और इससे वो सूख भी जाएगा। और गाइस इसको क्रिएट करने के बाद हम हमारे सारे एलिमेंट्स को प्रॉपर हाईलाइट करेंगे। और गाइस ये आप देख सकते हो हम डार्क करना स्टार्ट किए हैं अभी। और गाइस आपको अगर लीफ बनानी नहीं आती है तो आप पहले शेप दे के डार्क किया करो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे आप डायरेक्टली भी लीफ को क्रिएट कर सकते हो, बट मुझे लगता है जिनको लगानी नहीं आती है वो पहले शेप दें उसके बाद फिलिंग करें तो वो क्लियरनेस आती है और आप इसकी सहायता से बहुत इजीली लगा सकते हो। और जो भी हमारा अभी मिडिल फिंगर है उसमें हम वो स्मॉल साइज की लीफ को क्रिएट कर रहे हैं, उसका शेप डिफरेंट है, आप देख सकते हो बहुत क्लियरली ये दिख रहा है। और अभी हमारा जो भी स्पेस बचा हुआ है वहाँ पे हम फिर वापस से छोटी साइज की लीफ को क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम सेम उसी फ्लावर को रिपीट करने वाले हैं। और अगर आपको फ्लावर का शेप थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप 2 फिंगर्स की हेल्प से इसको क्रिएट कर सकते हैं, बट मैंने सिंगल ही रखा है क्योंकि वो बीच में जो एलिमेंट्स फिंगर्स के मिडिल में चले जाते हैं तो वो अच्छे दिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही फिंगर पे रखा है। और आप ऐसे मतलब एंटी पैरेलल करके लगा सकते हैं फ्लावर को, बट मैंने मोस्टली लीफ को ही क्रिएट किया हुआ है और वो थोड़ा नेचुरल और थोड़ा अट्रैक्टिव लुक भी आएगा इससे। और आप देख सकते हो हमने जो हमारे फ्लावर को क्रिएट किया है मैं उसकी शेडिंग करूँगी। और शेडिंग करना क्या है, ऑलमोस्ट हो ही गया है हमारा। और वापस हम फ्लावर का आउटर लेयर जो है उसका शेप दे के अंदर से फ्लावर को प्रॉपर डार्क करेंगे। और गाइस इसी तरीके से जो हमारा फ्लावर है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम लीफ की फिनिशिंग कर रहे हैं, वापस से हम डार्क करेंगे। और सेम इसी तरीके से डार्क करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपने शेप बनाया है वो तो ठीक है, पर थोड़ा सा अगर आप हल्के से कोन को आगे की तरफ खींचते हो तो वो पॉइंटेड बन जाएगा, जो कि नेचुरल मोस्टली लीफ में होता है। तो वो आप बस कुछ करना नहीं, कोन को थोड़ा सा अपनी साइड खींचिए या फिर जिस डायरेक्शन में आप लीफ को क्रिएट किए हैं उस डायरेक्शन में, ठीक है। देन हमारा जो फ्लावर का स्पेस है उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ी स्मॉल साइज की लीफ को क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पे हम कुछ बेसिक से एलिमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। स्पेस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बट ये तीनों एलिमेंट्स को यूज़ करके आप बहुत ही ईज़िली इस डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। और गाइस जो हमारी मेहंदी डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अभी हम लीफ की फिनिशिंग कर रहे हैं। गाइस सेम इसी तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को क्रिएट कर लीजिए। करने के बाद आप अभी फाइनल लुक देखेंगे, बहुत ही अमेजिंग आएगा। और इसका स्टेन भी बहुत डार्क आएगा क्योंकि इसमें मैंने मोस्टली बहुत बोल्ड मेहंदी लगाई हुई है, क्योंकि लीफ जो भी है वो बहुत डार्क कलर आएगा उसका। और अभी मैंने थोड़ा स्प्रे यूज़ किया है कि जो हमारी मेहंदी है वो मृत हो चुकी हैं, तो उनको थोड़ा जीवित करने के लिए मैंने थोड़ा स्प्रे यूज़ किया है। स्प्रे में मैंने मोस्टली नॉर्मल वाटर को ही डाला है। और आप गाइस देख सकते हो जो हमारी मेहंदी डिज़ाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही है और काफ़ी क्लियरिटी से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको आज का मेरा ये क्रिएशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।